कल एक सीरीज आई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। कल ही रिलीज हुई है। इस सीरीज का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। ना बड़ा तो सीरीज का नाम है, सोचो सीरीज कितनी बड़ी होगी। कल इस सीरीज के 2 एपिसोड आए हैं। पहले एपिसोड का नाम है आ शैडो ऑफ द पास्ट और दूसरे एपिसोड का नाम है एड्रिफ्ट। पता नहीं मैं इनको सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या नहीं। ये जो सीरीज आई है ये क्यों आई है और इस सीरीज का मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले हेलो भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है डीडी और आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्लेन। ये जो सीरीज है ये एक पिक्वल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। मतलब ये जो सीरीज है उसकी जो स्टोरी लाइन है और लॉर्ड ऑफ द रिंग के पहले की कहानी है और हैबिट की भी। जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैबिट नहीं देखी मूवीज, जैसे कि मैंने नहीं देखी, वो भी ये सीरीज देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये आगे बताता हूँ। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैबिट की एक भी मूवी नहीं देखी। और जो ये कहानी है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैबिट के पहले की कहानी है। ये जो जितने भी सीरीज में इवेंट्स होंगे वो पहले की कहानी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हैबिट की। और जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी फिर तुम देख सकते हो लॉर्ड ऑफ द रिंग और हैबिट। फिर तुम्हें कहानी के साथ चलोगे, पूरे एक कनेक्शन बन जाएगा तुम्हारा। और जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग और हैबिट देख ली है उनके लिए तो और भी फायदा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैबिट के कुछ कैरेक्टर या कार्स वापस भी आई है सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर में। और ये जो सीरीज आई है इसका बजट अराउंड $250 मिलियन है। बजट के हिसाब से सीरीज के जो 2 एपिसोड देखने को मिले हैं वो काफी सही है। CGI भी सही है, सेट डिजाइनिंग भी जबरदस्त है। अब करते हैं सीरीज की बात। पहले तो तुम सीरीज के बारे में समझ लो, सीरीज में क्या है और क्यों है और सीरीज का क्या चक्कर है। सीरीज में 4 किस्म की ब्रीड्स आती हैं और लोग या कबीले, कुछ भी तुम समझ लो। पहली जो ब्रीड्स आती है वो है एल्फ की। एल्फ के जो मेन कैरेक्टर, एक बच्ची आती है जिसका नाम है ग्लैडियल और उसका भाई फिनरोड लेग्रेंट है और ये एल्फ हैं। और सारे एल्फ जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है लिंडन और लिंडन कैपिटल है मिडिल अर्थ का। और लिंडन और एल्फ का जो किंग है उसका नाम है किंग गिलगलैद। ये है पहली ब्रीड। दूसरी ब्रीड आती है बोनो की। और जहाँ बोने रहते हैं उस जगह का नाम है कजाद धूम। कजाद धूम एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों के बीच में बनी है। और वहाँ का जो किंग है उसका नाम ड्रून 3 है और उसका एक बेटा है जिसका नाम ड्रून 4 है। और ये दोनों बाप और बेटा कजाद को रूल करते हैं। और एक ब्रीड ह्यूमंस की भी है जिनका ज्यादा कुछ सीरीज में रिवील नहीं किया। और सीरीज में थर्ड ब्रीड भी है जिनको हार्फूट कहते हैं। ये लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते, अपने ही विलेज में रहते हैं। ये तो रही तुम्हें सीरीज समझने के लिए। अब बात करते हैं सीरीज जो 2 एपिसोड आए हैं उनके बारे में। एक जगह है वेलेनोर नाम की, वहाँ पहले सारे एल्फ रहते थे। एक दिन मोर्गोथ नाम का डार्क लॉर्ड, एक तरह का शैतान समझ लो, उसने एल्फ के कोई जादुई ट्री है जिससे एल्फ की दुनिया को रोशनी मिलती है और मोर्गोथ ने वही रोशनी चुरा ली है। तो एल्फ ने जंग शुरू कर दी है मोर्गोथ के खिलाफ। मोर्गोथ पूरा वेलेनोर तबाह कर देता है तो उसकी वजह से एल्फ ने वेलेनोर छोड़ दिया है और आ गए हैं मिडिल अर्थ पर। और उस जंग ने मिडिल अर्थ को भी इफेक्ट किया है और एल्फ की आधी से ज्यादा आर्मी को खत्म कर दिया है मोर्गोथ ने। और ये सब मोर्गोथ अपने राइट हैंड सोरन की मदद से कर रहा है। सोरन एक जादूगर है जिसके पास ओर्क नाम की एक आर्मी है और ये ओर्क नाम की आर्मी डीमंस हैं। लेकिन बाद में मोर्गोथ हार तो गया, लेकिन उसने मिडिल अर्थ को भी काफी डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो सोरन की ओर्क नाम की आर्मी है ये पूरे मिडिल अर्थ पर फैल गए हैं चारों तरफ और ओर्क दिन ब दिन बढ़े रहे हैं। और सोरन ने ग्लैडियल के भाई फिनरोन को मार दिया है और फिनरोन के दिल की तरफ एक निशान बना दिया है सोरन ने, जिसका मतलब एल्फ को भी नहीं पता। और भाई की मौत का बदला ग्लैडियल खुद लेगी। लेकिन बहुत सदियां बीत गई हैं, ग्लैडियल को सोरन नहीं मिला। ग्लैडियल को ऐसे लगने लगा कि सोरन सच में है ही नहीं। फिर ग्लैडियल वापस आ जाती है घर लंदन में और फिर हमें हार्फूट को दिखाते हैं। उनमें से एक लड़की है नूरी और पूपी है जो अपने घर से भागने की फिराक में रहती है हर वक्त। और हमें एक और एल्फ दिखता है इंसानों के बीच जिसका नाम एनरोंडो है। और एनरोंडो को एक लड़की से प्यार है और वो लड़की इंसान है। तो उसका दोस्त कहता है कि जहाँ एल्फ और इंसानों ने रिश्ता बनाने की कोशिश की है उनका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ, जिनमें लोगों की जान भी गई है। और एनरोंडो जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बेटा भी है जिसके पास एक टूटी हुई तलवार है और उस तलवार पर सोरन का वही निशान बना हुआ है जो ग्लैडियल के भाई के है। शायद ये तलवार में भी सोरन की हो सकती है या नहीं भी। फिर हमें ग्लैडियल को जो अभी तक उसने काम किए हैं उसकी वजह से किंग गिलैड उसको एक ताज से नवाजता है। और किंग गिलगलैड ग्लैडियल को वेनेरोल भेजने
जाने का कह देता है। इस फैसले से ना कुछ ग्लैडियल वेनरोल जाती है मगर आधे रास्ते से भाग जाती है और अब एंड्रोडो को घर वापस जाने का हुक्म मिल जाता है। एंड्रोडो घर वापस नहीं जाता बल्कि वो अपने प्यार के पास जाता है और उन्हें किसी वजह से हेंड्रोड जाना पड़ता है और वहाँ वो देखते हैं हेंड्रोड पूरी तरह तबाह हो गया है। और फिर हमें नूरी को दिखाते हैं जिसको आसमान में से एक आग का गोला जमीन पर आता हुआ दिखता है और वो उस आग के गोले की तरफ भागते हुए जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है एक इंसान है वहाँ पड़ा हुआ और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। ये तो एपिसोड 1 था। दूसरे एपिसोड पे शायद कल या मंडे को वीडियो आएगी। और अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए बाय।